हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पपीते की नर्सरी कैसे लगाते हैं इसकी पूरी डिटेल में एक एक बात बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने गार्डन की सॉइल लेके आते हैं जिसके अंदर पेड़ पौधों की सड़ी हुई पत्तियां होती है और कुछ गोबर की खाद और कुछ बालू की मात्रा होती है, और ये साथ में हम काली मिट्टी इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये काली मिट्टी हम लेके हैं जो एक कंकड़ के रूप में है। इसको हम पहले कूट लेते हैं किसी ईंट वगैरह से या फिर किसी लकड़ी के औजार से कूट कर इसको हम बारीक कर लेते हैं। बारीक करने के बाद हम इसको छानेंगे। छानने के लिए हम इस छलनी का यूज कर रहे हैं। इसमें हम छान इसलिए रहे हैं ताकि इसको कूटने के बाद भी अगर कोई बड़ा कंकड़ हो तो वो निकल जाए, ताकि हम थैलियों में जब इसको भरें तो हमें समस्या नहीं हो। इसको हम पूरी तरह से छान लेते हैं। इसके बाद हम इस मिक्सचर को तैयार करेंगे जिसमें हम 3 हिस्सा इसका लेंगे गार्डन सॉइल का, जिसमें कंपोस्ट भी है, और एक हिस्सा हम लेंगे जो ब्लैक सॉइल हमने अभी कूट करके छानी है उसका। इस दोनों को हम आपस में मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो फाइनली हमारी ये जो पोटिंग मिक्सर है जो थैलियों में हम भरेंगे मिट्टी, वो एकदम तैयार हो गया। इसमें एक हिस्सा काली मिट्टी का था और 3 हिस्सा जो गार्डन सॉइल थी जिसमें खाद भी थी वो है। तो ये मिट्टी कुछ ऐसे तैयार हुई है। अब हम इस मिट्टी को इस प्रकार की थैली में भरेंगे। ये थैलियाँ हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जो हमें लगभग 70 पैसे की एक थैली पड़ी है, जिसकी 4 इंच तो चौड़ाई है और 5 इंच इसकी लंबाई है। 4 इंच चौड़ाई का मतलब क्या होता है कि ऊपर की जो परिधि है इसकी थैली को भरने के बाद जो ऊपर का गोल राउंड बनता है वो 4 इंच का बनता है। और इस थैली को हम किसी गिलास या किसी और बर्तन की सहायता से इसमें मिट्टी फिल कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार हम इसमें मिट्टी फिल कर रहे हैं। इस मिट्टी को इस प्रकार से फिल करना है कि ऊपर से 1 सेंटीमीटर खाली रहे, और इसको थैली को ज़मीन पर पटक पटक करके, जैसे हम इस प्रकार से ज़मीन पर पटक करके पूरा अच्छी तरह से भर लेना है ताकि इसमें खाली जगह न रहे। ठीक है, मिट्टी पूरी तरह से थैली के अंदर फिल हो जाए। और ये हमारी थैलियाँ जो हमने मंगवाई थी, ये हमने 200 थैलियों का ऑर्डर किया था, जो 200 से ज़्यादा ही मिली थी हमें। फाइनली हमें इस प्रकार से पूरी जो थैलियाँ हैं उनको मिट्टी से भर लेना है। भरने के बाद हमारा ये जो मेन काम था वो तैयार हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें सीड डालेंगे। तो ये जो सीड हमने पहले 24 घंटे भिगो करके रखे थे, पपाया की सीड है, और इसके अंदर हमने फंगीसाइड के रूप में नीम की जो फंगीसाइड हमने तैयार की थी वो मिलाई थी। तो नीम की फंगीसाइड कैसे तैयार करते हैं वो हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल मैं ये बता दूं कि जो नीम की पत्तियां होती है उनको बारीक पीस करके और उसको किसी बोतल वगैरह में डाल करके 7 दिन के लिए रख देते हैं, जिसमें हवा न लगे, ढक अच्छे से बंद कर दें, और 7 दिन के बाद हमारा ये फंगीसाइड तैयार हो जाता है। उसको हमने यूज़ किया है। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद जो हमने थैलियाँ भरी थी मिट्टी की, उस पर हम इससे स्प्रे पंप से पानी डाल रहे हैं। आप इसकी जगह जारा का भी प्रयोग कर सकते हो, और इसमें गिलास से पानी नहीं देना है, क्योंकि इससे पानी डालेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो नहीं हिलेगी और इसमें नमी भी आ जाएगी। ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम इसमें सीड डालें तो हमारे आसानी हो जाए। तो हमने फाइनली इसमें पानी डालने के बाद क्या किया, एक पैन की सहायता से, आप इसकी जगह को लकड़ी भी ले सकते हो, इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर के एकदम बीच में थैली के गड्ढे करने हैं, छोटे छोटे छेद करने हैं, इनमें हम बीज डालेंगे। और ये एकदम बीच में करना है ताकि हमारा क्या हो कि जो सीड है उससे जब प्लांट बने तो एकदम बीच में हो, उसके चारों जड़ के चारों ओर एक समान मिट्टी हो। साइड में गड्ढे डालेंगे तो फिर इसके एक तरफ मिट्टी कम होगी, एक तरफ मिट्टी ज़्यादा होगी। और अब हम इन सारी थैलियों में छेद करने के बाद उनमें एक एक बीज डाल रहे हैं। हम यहाँ पर एक एक बीज ही डाल रहे हैं जो एकदम सही हो, पूरे परिपक्व बीज डालेंगे जो हमने अभी उससे उपचारित किए थे। इसके बाद ये बीज डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर जो सूखी हमारी मिट्टी थी हमने तैयार की थी वो इस पर थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं ताकि बीज कवर हो जाए। अब इनमें क्या है कि बीज के आसपास हवा न रहे, इसलिए अंगुली से हम इस प्रकार से उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा दबा रहे हैं ताकि बीज के चारों ओर एकदम अच्छे से मिट्टी लग जाए और हवा न रहे, ताकि हमारा सीड खराब ना हो। इस प्रकार ये सारे हम दबा देते हैं।
और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जब सारी इस प्रकार से दबा दी जाए तो अब हमारा काम रहता है इसमें पानी डालने का। तो पानी डालने के लिए हमने जो फंगिसाइड ये इस बोतल में तैयार किया था उसका 1 गिलास ये जो हमारा 20 लीटर का स्प्रे पंप है इसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से इसमें पानी डालते हैं ताकि अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि बीजों को कोई प्रकार की फंगस न आए। जब ये स्प्रे पंप हमारा 20 लीटर का पूरा फिल हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से इस पर पानी डाल देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें कोई प्रकार का रोग नहीं आएगा, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं हानिकारक वो इससे दूर हो जाएंगे और बीज हमारा ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम इसमें पूरे में पानी डाल देते हैं। फाइनली हमारी ये जो थैलियाँ हैं वो तैयार हो गई। अब इसके बाद जब भी इसमें नए अंकुर निकलेंगे तो वो उसकी हम आपको अपडेट दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।